my lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Tiba. In this video, what will I do? I will discuss molecular basis of inheritance. The molecular basis of inheritance involve DNA transmitting genetic information. Okay, that is a one-line description. So here is the easy notes for exam. So without wasting a time, let's start. And before I start this video, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये एक मॉलिक्यूल होता है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। डीएनए का जो शेप होता है वो डबल हेलिक्स होता है जिसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं जो कि एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए आर न्यूक्लियोटाइड। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं डीएनए की दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स में क्या आते हैं? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। बेस पेयरिंग रूल क्या होते हैं? जो ए होता है वो पेयर होते हैं हमेशा टी से और जी हमेशा पेयर होता है किससे? सी से। डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए? अपने ट्रेट को पास करने के लिए फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ऑलराइट, नाउ द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। अर्ली एक्सपेरिमेंट में ये शो हुआ था डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये डिस्कवर किया था द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया एंड एवरी एंड मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने प्रूव किया था डीएनए वाज द ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर। हार्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि डीएनए नॉट प्रोटीन कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। उन्होंने यूज़ किया था वायरस को टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया में एंड फाउंड हुआ था कि जो डीएनए है ओनली डीएनए फ्रॉम द वायरस एंटर द बैक्टीरिया एंड प्रोवाइड करता है दैट डीएनए इज अ मटेरियल रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ऑलराइट, तो इन्होंने यूज वायरसेस टू कन्फर्म दैट डीएनए नॉट प्रोटीन कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। Let me discuss RNA word. RNA may have been the first genetic material. जब DNA से पहले अगर हम बात करें कि जेनेटिक मटेरियल क्या था तब हमारा RNA था। RNA मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसमें थाइमीन की जगह पर हम लोग यूरेसिल यूज़ करते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। आरएनए स्टोर कर सकता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एंड कैटेलाइज रिएक्शन सजेस्टिंग दैट अर्ली लाइफ फॉर्म्स यूज्ड आरएनए फॉर बोथ। ऑलराइट, नाउ लेट मी डिस्कस व्हाट इज रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर डीएनए मेक्स एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इटसेल्फ, जहाँ पर डीएनए अपने जैसे ही एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। ये हैपन्स होता है ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, जब सेल डिवीज़न नहीं हुआ होता है, यानी बिफोर सेल डिवीज़न। इसके की स्टेप्स क्या है? पहला तो है डीएनए अनवाइंड, सेकेंड एंजाइम्स डीएनए पॉलीमरेज ऐड कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड टू ईच स्ट्रैंड एंड इसका रिजल्ट क्या आएगा? 2 आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स। नाउ लेट मी डिस्कस ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर डीएनए इज कॉपीड इनटू मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए को हम लोग mRNA बोलते हैं। आरएनए पॉलीमरेज रीड द डीएनए स्ट्रैंड। आरएनए पॉलीमरेज रीड करता है डीएनए स्ट्रैंड को एंड सिंथेसाइज करता है मैसेंजर आरएनए को। mRNA कैरीज यानी मैसेंजर आरएनए कैरी करता है जेनेटिक कोड को, कहाँ से? फ्रॉम द डीएनए इन द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज जेनेटिक कोड? द जेनेटिक कोड इज सेट ऑफ रूल। ये एक सेट ऑफ रूल्स होता है दैट डिफाइन हाउ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस ट्रांसलेट इनटू अमीनो एसिड। कैसे जो ये सीक्वेंस ऑफ बेसिस होती हैं वो ट्रांसलेट होती है इनटू अमीनो एसिड AUGC इन mRNA। इट मेड अप ऑफ कोडॉन्स। ये किससे बनी होती है? कोडॉन से बनी होती है। ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। ईच कोडॉन्स कोड्स, हर कोडॉन कोड करता है एक अमीनो एसिड को। फॉर एग्जाम्पल द कोडॉन AUG इज द स्टार्ट कोडॉन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टार्ट कोडॉन कहते हैं एंड कोड्स फॉर मेथियोनिन।
ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कन्वर्ट करता है मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस को किसमें, प्रोटीन में। ये हैपन होता है कहाँ पर, राइबोसोम में। टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए ब्रिंग अमीनो एसिड टू द राइबोसोम्स और मैचिंग इट एंटीकोडॉन विद द मैसेंजर कोडॉन्स। अमीनो एसिड लिंक करता है टुगेदर और फॉर्म करता है पॉलीपेप्टाइड चेन को विच फॉल्स इनटू अ प्रोटीन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, सेल डोंट ऑलवेज नीड ऑल जीन्स, सेल को हमेशा ज़रूरत नहीं होती है सारे जीन्स की कि वो एक्टिव रहें। सो जीन एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड, तो जीन एक्सप्रेशन कैन बी कंट्रोल्ड, ये कंट्रोल कर सकते हैं एट डिफरेंट स्टेजेस पे। मेनली किसकी बात हो रही है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है। ओपेरॉन इन बैक्टीरिया, ओपेरॉन की बात करें बैक्टीरिया में, जैसे लैक ओपेरॉन की हम बात कर रहे हैं, ये रेगुलेट करता है जीन्स को इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस। और इन यूकैरियोट्स की बात करें तो रेगुलेशन इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, इसमें रेगुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और ये इन्वॉल्व करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसको HGP बोलते हैं। ये एक इंटरनेशनल रिसर्च इफर्ट है जो कि मैप किया गया था किसके लिए, ह्यूमन जीन्स के लिए। ये कंप्लीट हुआ था 2003 में और इट आइडेंटिफाइड अराउंड, ये आइडेंटिफाइड हुआ था कितने अराउंड में, 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन DNA। दिस प्रोजेक्ट हेल्प, ये प्रोजेक्ट हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने में जेनेटिक डिसीज़ एंड डेवलप पर्सनलाइज मेडिसिन, और ताकि हम डेवलप कर सकें पर्सनलाइज मेडिसिन को। ठीक है, नाउ कम्स टू DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग इज़ अ टेक्निक, ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो यूज़ करी जाती है आइडेंटिफाई करने में इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर यूनिक DNA पैटर्न्स। इसके यूनिक, हमें किसी में अगर DNA पैटर्न जानना हो तब हम DNA फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करते हैं। इसे कई चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि फोरेंसिक साइंस में, फोरेंसिक साइंस लाइक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, कहीं पर अगर किसी का मर्डर हो जाता है तो वहाँ पे हम फिंगरप्रिंटिंग लेते हैं। फिंगरप्रिंटिंग एक जो यूनिक पैटर्न होता है, DNA का पैटर्न होता है जो किसी और से सिमिलर हो ही नहीं सकता, तो वहाँ पे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में हम इसे यूज़ करते हैं। पैटर्निटी टेस्टिंग में लाइक फादर कौन है बच्चे का या मदर कौन है, तो ये यूनिक DNA पैटर्न्स होता है, तो वहाँ पर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। आइडेंटिफाई इंडिविजुअल इन केस ऑफ मिसिंग पर्सन, और वहाँ पर भी यूज़ करते हैं जहाँ पर कोई पर्सन मिस हो जाता है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। द टेक्निक एनालाइज सेक्शन ऑफ DNA, इसमें जो है ऐसी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम लोग एनालाइज करते हैं DNA के सेक्शंस को दैट वेरी ग्रेटली बिटवीन इंडिविजुअल्स। अब इसके ओवरऑल समरी की बात कर ले तो DNA क्या करता है, ये कैरी करता है जेनेटिक कोड को फॉर लाइफ। एक DNA जो होता है वो कैरी करता है जेनेटिक कोड, पूरी लाइफ की बात हो रही है, और इसमें जो RNA होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है किस चीज़ में, ट्रांसलेटिंग दिस कोड इनटू प्रोटीन। इस कोड को वो ट्रांसलेट कर देता है प्रोटीन्स में। और अंडरस्टैंडिंग DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इज की टू अंडरस्टैंडिंग हाउ ट्रेड्स आर इनहेरिटेड, हमें ये पता चलता है कैसे ट्रेड इनहेरिटेड हो रहे हैं। एडवांस की बात करें, एडवांसेस में जैसे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमने पढ़ा एंड DNA फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा, ये रेवोल्यूशनाइज बायोलॉजी होती है और मेडिसिन में इसका यूज़ करते हैं ताकि हम जो है न्यू पर्सनलाइज मेडिसिन को बना सके या डिस्कवर कर सके। और यहाँ पे हमने क्लास 10 का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर को फिनिश कर दिया है। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।